ईद की इंशाल्लाह आमद है और अल्लाह खैर रखे और खैर आफियत से हम तमाम की जो है ईद वतन अजीज़ में हमें मनाने का मौका दे अपने अजीज़ व अकारिब के साथ। और सबसे बड़ी बात कि खैर आफियत की जब हम बात कर रहे हैं तो अब यानी आज चांद रात है और आज के रोज़ भी दिन के रोज़ भी हमने देखा कि बदकिस्मती से मर्दान में इसी किस्म का एक हमला हमने देखा और वो उसके ऊपर भी बड़े डिवाइडेड व्यूज़ हैं। वो हमला दहशतगर्दों पे था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कोई दूसरी तरफ का भी कुछ व्यू आ रहा है। तो बहरहाल अभी तो बड़ी प्री मैच्योर डिटेल्स हैं पूरे मामले की, जैसे जैसे मैच्योर होगा हम जाहिर है आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त खास तौर पे दहशतगर्दी को लेके वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए एक ये दुआ करना है इस मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर, कि खैर आफियत से ये तमाम दिन गुजरें, ये बड़ा जरूरी है। बहरहाल जाहिर है सियासत के ऊपर भी उसी तरह से हम बात करेंगे क्योंकि ये दोनों बातें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। अभी भी हमारे डिफरेंसेस सॉर्ट आउट ही नहीं होके दे रहे हैं सियासी मामलात के ऊपर। दहशतगर्दी के इन तमाम संगीनी हालात और सूरत हाल के बावजूद भी हमें अपने डिफरेंसेस तो एक चुटकी में सॉल्व कर लेने चाहिए कि सब कुछ हम पसे पुश्त रखें, सिर्फ और सिर्फ एक अपना एम रखें, ऑब्जेक्टिव फोकस रखें। लेकिन ये चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती, बल्कि उल्टा एक डिवाइड दर डिवाइड नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइडेड है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने उसके हवाले से क्लेम किया है। मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम सुनाऊंगी भी आपको उन्होंने किन अल्फाज में ये वाली बात की और वजूहात भी बताई कि क्यों बनने जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्योंकि हमने सुना था एक पीटीआई की कोई लिस्ट जो है वो शाया होने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि कौन लोग हैं और कौन गद्दार हैं, और उसके ऊपर जो है दरअसल लोग डिसग्रंटल्ड थे। तो बहरहाल मेरा ख्याल है सुनाई लेते हैं, फवाद चौधरी साहब की बात सुनिएगा और फिर उसके बाद इसी को मजीद आगे बढ़ाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कहाँ से शुरू हुई हैं? ये शुरू हुई हैं जब सलमान राजा और शिबली फराज जैसे नाअहल लोगों ने इमरान खान को जाके लिस्ट दी सिटिंग सेनेटर्स और एमएनएस की और कहा कि इनको पार्टी से निकाल दें। जी आपने सुना, फवाद चौधरी साहब ने बताया कि कहां से ये वाली बात शुरू हुई और हमने भी सुना था। ये जाहिर है कि एक लिस्ट तैयार हो रही है पीटीआई के लोगों की जिसमें बताया जाएगा कि जी ये लोग आपकी तरफ क्या कहते हैं, एक डबल गेम करने वाले लोग हैं, दोनों विकटों के दोनों तरफ खेलने वाले लोग हैं। ऐसी बात हमने बहुत दफा सुनी कि पीटीआई एक लिस्ट तैयार कर रही है कि ये खान साहब को प्रेजेंट की जाएगी। उसकी वजह से वो कहते हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक और इस तरह की चीजें फिर जन्म ले रही हैं क्योंकि लोग नाराज हैं और लोग कह रहे हैं कि आप अगर हमें इस तरह से लेबल करेंगे तो फिर ऑब्वियसली नाराजगी तो बनती है। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कल बहुत बड़ा इंकशाफ हमारे प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी साहब करके गए। आप तमाम नाज़रीन ने जो सुना उसको हम दोबारा भी आज प्ले आउट करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो डेकोरेटेड गेस्ट पैनल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उन तमाम के स्टॉलवर्ड्स मौजूद हैं। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी से ये पूछना जरूरी होगा क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में जो इंकशाफ किया है वो बड़ी एक अहम बात है। तो लेट्स ऑल्सो, मैं फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलती हूँ और उसी की तसलसल में ही ये वाला जो हनीफ अब्बासी साहब की बात है वो रीप्ले करके आपको, नाज़रीन को और हमारे मौजूद मेहमानों को, शुरा को सुनाती हूँ। विदाउट फर्दर अडू हमारे साथ आते हैं